तो दोस्तों मैं सीजीएल का जो क्विज था जीके का वो दूसरा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद आपको पूरे 25 सवाल मिल जाएंगे। आपको ट्राई करना है कि आप 15-16 ज्यादा जवाब दे सके। जो 25 प्रश्न है कुछ तो बहुत इजी है और कुछ अच्छे लेवल के हैं, पर एक ही पेपर में से आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर सारे के सारे प्रीवियस ईयर है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है, या रेलवे का नहीं है, या बैंक का नहीं है, सारे एसएससी के करवाए हुए क्वेश्चन है। तो आप इनका ट्राई कीजिए जवाब देने का। मैं कहता हूं कि अगर 15-16 से आप ज्यादा जवाब दे पा रहे हो, 25 में से आप 15 या 16 के सही जवाब दे पा रहे हो, तो आप बहुत अच्छे पोजीशन पे हो आज के टाइम पे। और अगर 10 से कम दे पा रहे हो तो आप बुरी कंडीशन में हो, ठीक है। ट्राई कीजिए आपकी 15 से ज्यादा जवाब आप सही जवाब आप दे सके, ठीक है। और कैसा लगा आपको वीडियो ये आप जरूर बताना एंड में कमेंट सेक्शन में, और कितने सही हुए ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। पता तो लगे ना कितने लोग किस लेवल पर पहुंच रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, ठीक है, अपने दोस्तों को। और कोई नया बंदा हो जो पहली बार देख रहा हो इस चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। आपका वीडियो अब शुरू होता है। तो दोस्तों आपका पहला प्रश्न यह है, नीति निर्देशक सिद्धांतों का महत्व यह है कि उनमें राज्य के उसके नागरिकों के प्रति कौन से दायित्व शामिल होते हैं, ठीक है। दोस्तों कुछ प्रश्न ऐसे ही आते हैं जिनके जवाब आपको वहीं सोचने पड़ेंगे। हाँ, तो आप कभी इनको पढ़ के नहीं जा सकते, वहीं सोचने पड़ेंगे। तो इनके ऑप्शन है सकारात्मक दायित्व, सामूहिक दायित्व, नकारात्मक दायित्व और नव उदारवादी दायित्व। अब आपको दिख ही रहा होगा इसमें आंसर क्या आने वाला है। 5 सेकंड है आपके पास। सही जवाब है दोस्त सकारात्मक दायित्व। दिख ही रहा है, ऐसे सवाल जो भी होते हैं इनके जवाब आपको वहीं खुद के जो स्व विवेक है उससे सोच के आपको जवाब देने पड़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न है अनबुझा चूना। अनबुझा चूना जो होता है क्विक लाइम, उसका रासायनिक फॉर्मूला क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है। CaCO3, CaO, CaOH, CaCl2। तो दोस्तों दो चीजें होती हैं, अनबुझा चूना और बुझा हुआ चूना। इनके जो रासायनिक फॉर्मूले होते हैं वो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है CaO। CaO तो अनबुझा चूना होता है, जब बुझा हुआ होगा तो पानी डाल देंगे, तो CaO प्लस H2O मतलब CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा, वो होगा बुझा हुआ चूना आपका। दोस्तों अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। अब आप बोलेंगे कि भाई इतना इजी क्वेश्चन क्यों दे रहे हो। भाई आया हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ बस आपको कि हाँ इजी क्वेश्चन भी आते हैं, पूरी जीके हार्ड नहीं आती। 10 से 12 क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं और बाकी के जो 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 31 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 31 जनवरी और 14 नवंबर। आपको पता ही कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी के जन्मदिवस से मनाया जाता है, और सही आंसर इसका 2 अक्टूबर। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है। एक बार फिर से बहुत इजी प्रश्न है, पर आया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। मन से नहीं बना है क्वेश्चन, आए हुए प्रीवियस ईयर उठाया है मैंने। 5 साल, 6 साल, 4 साल, 3 साल। सबको मुझे पता है इसका जवाब मालूम होगा, और इसका जवाब है 5 साल। अगला प्रश्न दोस्तों कि पंजाब में निम्न में से कौन सा त्योहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह सवाल मैं पहले भी आपसे कम्युनिटी पोस्ट में पूछ चुका, ठीक है। होला मोहल्ला, लोहड़ी, तीज और बैसाखी। 5 सेकंड है आपके पास के जवाब के लिए। बैसाखी सही जवाब है दोस्तों। बैसाखी जो होता है वो खालसा पंथ के गठन के रूप में मनाया जाता है पंजाब में। अगला प्रश्न है कि कार्य की इकाई क्या है। मैंने अभी लास्ट जो वीडियो दिया था इंपॉर्टेंट टॉपिक का, उसमें बताया था कि जितनी भी फिजिक्स की क्वांटिटीज होती है उनकी यूनिट पे क्वेश्चन आता है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है सीजीएल 2022 के प्री में, वहीं से मैंने क्वेश्चन उठाया है। डेसिबल, वॉट, जूल और एम्पियर। दो सही जवाब है जूल। जो कार्य की इकाई होती है वो होती है जूल। 7वां प्रश्न दोस्तों कि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कौन से वर्ष में हुई थी। आपने बहुत सी बार आपने क्वेश्चन देखा होगा, ये बार बार रिपीट होकर आता है वाला क्वेश्चन कि संपूर्ण जनगणना कब हुई थी। 1872, 1881, 1852 और 1952। और सही जवाब है दोस्तों 1881 में भारत में पहली बार संपूर्ण जनगणना हुई थी प्रॉपर तरीके से। निम्न में से कौन सा तत्व तांबे से अधिक क्रियाशील है। चांदी, सोना, जिंक, प्लेटिनम। अब दोस्तों अगर आप में से कोई साइंस के बैकग्राउंड के होंगे ना तो बहुत सी बार इक्वेशन देखते होंगे, बहुत सी बार कि CuSO4 प्लस Zn, इसका बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। तो इसका आंसर है दोस्तों जिंक। जो जिंक है वो तांबे से अधिक क्रियाशील है, इसलिए तांबे को रिप्लेस कर देता है उस इक्वेशन में, ठीक है। यह आया क्वेश्चन था। 9वां क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य संबंधित ही नहीं है। अब ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको नहीं है आया यहाँ पर, यह नहीं है कि संबंधित है और आप ऐसे देख के ऑप्शन टिका किया जाओगे। संबंधित नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाहो, मटकी, ज्वारा और फूल पत्ती। दोस्तों का सही जवाब है लाहो। लाहो नृत्य जो मध्य प्रदेश है उससे राज्य संबंधित नहीं है। दोस्तों अगला सवाल है हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए मनाया जाता है। ये हॉर्नबिल के इतने क्वेश्चन आते हैं ना भाई साहब घूम घूम के, 15 दिन,
5 दिन, 20 दिन और 10 दिन। और दोस्तों का सही जवाब है 10 दिन। हॉर्नबिल का जो महोत्सव होता है वो 10 दिन का मनाया जाता है। अब आपको ये बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में कि हॉर्नबिल कहाँ का त्यौहार है। कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई देंगे तो ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। आपको जवाब देना है कि हॉर्नबिल कहाँ का त्यौहार है, किस राज्य का त्यौहार है हॉर्नबिल। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन मौजूद हैं? 21%, 10%, 39% और 79%। 5 सेकंड है, सिंपल सा क्वेश्चन है पर आया हुआ है तो बताना तो पड़ेगा आप लोगों को। इजी और हार्ड दोनों क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। 21% हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन मौजूद है। दोस्तों प्लासी की लड़ाई में इंग्लिश कंपनी का नेतृत्व किसने किया था? वॉरेन हस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, रॉबर्ट क्लाइव और कप्तान हडसन। 5 सेकंड है आपके पास। दोस्तों प्लासी की लड़ाई में जो इंग्लिश कंपनी थी उनका नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। अब आपको मुझे ये बताना है कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी। आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है कि प्लासी की लड़ाई किस सन में हुई थी। दोस्तों अगला प्रश्न है कि वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ से कहाँ तक जाती है? ग्रैंड ट्रंक रोड जो आपने पढ़ा होगा शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। ये ए ऑप्शन है चेन्नई से कोलकाता, कश्मीर से कन्याकुमारी, आगरा से कोलकाता और अमृतसर से कोलकाता। ग्रैंड ट्रंक रोड जिस जीटी रोड भी कहा जाता है। तो सही जवाब है दोस्तों इसका अमृतसर से कोलकाता। जो शेर शाह सूरी ने रोड बनवाया था ये अमृतसर से कोलकाता के लिए बनवाया था। चौथा प्रश्न दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। आर्टिकल 143, 144, 50 और 74। मैंने दोस्तों आपको पहले बताया कि 1 से लेकर 51 तक के जो आपके आर्टिकल्स हैं वो आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। उसका सही जवाब भी आर्टिकल 50 ही है कि आर्टिकल 50 जो अनुच्छेद 50 है वही बोलता है कि कार्यपालिका न्यायपालिका दोनों अलग अलग बॉडीज होगी। 15वां जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध मुक्केबाजी से है? हमेशा आते हैं क्वेश्चन, जो भी रिसेंट में फेमस प्लेयर रहे हैं उनके संबंध आप देख लीजिएगा कि किस खिलाड़ी का संबंध किस स्पोर्ट से है। लवलीना, हिमा दास, अर्चना कामल, मनिका बत्रा। 5 सेकंड है आपके पास। इन्होंने भी मेडल भी जीता था, आपको याद हो तो। सही आंसर दोस्तों लवलीना बोरगोहन। अब आपको मुझे ये जवाब देना है कमेंट सेक्शन में कि मनिका बत्रा कौन सा गेम खेलती है। ये तीसरा सवाल जो मैं दिया है आपको कमेंट सेक्शन के लिए, मनिका बत्रा कौन सा गेम खेलती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, द मिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, जो मिनिस्ट्री हो गया है यहाँ मिस्ट्री आएगा। मिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस के लेखक कौन है? काफ़ी फेमस बुक है। अरुंधति रॉय, वीएस नायपॉल, विक्रम सेठ, किरण देसी। 5 सेकंड है दोस्तों आपके पास। दोस्तों का सही जवाब है अरुंधति राय। मैंने आपको परचम क्लासेस के एक चैनल की मतलब जो लिस्ट दी थी वीडियोस की, उसमें ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। बुक्स की मैंने काफ़ी अच्छी वीडियो दे रखी है, पहले आप जाके देखेंगे, मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो वहीं से ये क्वेश्चन आया उठ के। दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है और दूसरी या तीसरी बार आया है सीजीएल में, पता है आपको। महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, भीमराव अम्बेडकर और बाल गंगाधर तिलक। सही जवाब है दोस्तों ज्योतिबा फुले ने, जो ज्योतिबा फुले जी थे उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। दोस्तों 18वां क्वेश्चन है, रेड प्लेनेट डे कब मनाया जाता है? रेड प्लेनेट डे कब मनाया जाता है? 27 नवंबर, 28 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर। दोस्तों आते हैं डेज वगैरह, पता है ये इंपॉर्टेंट है और 1 साल के लगभग लगभग आपको याद होने चाहिए। सही जवाब है दोस्तों इसका 28 नवंबर। 18 प्रश्न हो चुके हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? सीजीएल 2018 में मेरे वाले पेपर में आया क्वेश्चन है। सीजीएल 2018 का जब जिसमें ऑर्डर बना था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि शुंग वंश का संस्थापक कौन है। मेरे पास आज भी लिखा हुआ है ये, अग्निमित्र, भद्र, पुष्यमित्र, देवभूति। दोस्तों इसका सही जवाब है पुष्यमित्र शुंग, सी ऑप्शन, जिन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में केंद्र सरकार की पूंजी का स्वामित्व कितना प्रतिशत होता है? जो क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंक होते हैं ना, उनमें जो केंद्र सरकार की पूंजी होती है उनका स्वामित्व कितना % होता है? 60, 45, 55, 50। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, इसका आंसर है 50%। अब ये प्रश्न से होता है ना जो आ भी जाए नहीं भी आए, सीधी सी बात है। अब टेबल तोड़ इतना इजी क्वेश्चन था, इतना इजी क्वेश्चन था पर आया ही था ना, ये भी 2 नंबर का ही था। और जो पहले वाला क्वेश्चन आया क्षेत्रीय बैंक वाला वो भी 2 नंबर का ही था, पर ये वाला क्वेश्चन आपको आ जाएगा आराम से। टेबल सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड और सोडियम ब्रोमाइड। बच्चे को पता है सोडियम क्लोराइड इसका सही जवाब है। दोस्तों 22वां क्वेश्चन है, 1928 में किस समिति ने बिल ऑफ राइट्स की मांग की थी? बिल ऑफ राइट्स की मांग, जवाहरलाल नेहरू समिति, मोतीलाल नेहरू समिति, राजीव गांधी समिति
इंदिरा गांधी समिति। अब आपको पता है इंदिरा गांधी समिति ये ऑप्शन थे एग्जाम में, ये मैंने नहीं बनाए। आपको पता है इंदिरा गांधी समिति, राजीव गांधी समिति होंगे नहीं, या तो मोतीलाल नेहरू समिति या जवाहरलाल नेहरू समिति। अगर आप एक गेस भी खेलना चाहें तो सही जवाब है दोस्तों मोतीलाल नेहरू समिति। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? पहले 10वें, 24वें और 23वें आते हैं एग्जाम में, बहुत सी बार आते हैं एग्जाम में। महावीर जी, अभिनंदन जी, ऋषभदेव जी और वासुपूज्य जी। सही जवाब है दोस्तों आपसे महावीर जी। अब आपको मुझे बताना है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे। कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है अगर आप यहां तक वीडियो देखते हुए आ गए हैं तो। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? दोस्तों 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, फिर इलेक्शन हुए थे, लोकसभा राज्यसभा बनी थी, उसके बाद इनकी बैठक हुई थी। तो राज्यसभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी, आया हुआ प्रश्न है। गेस भी खेलते तो भी सही जवाब देते आप 1952। निम्न में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? फिर से आप बोलेंगे कि भैया बहुत इजी क्वेश्चन है, पर आया है, मैं क्या करूं। इजी क्वेश्चन थे, आए थे, कुछ क्वेश्चन इजी है, कुछ बहुत हार्ड है। यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सही जवाब है दोस्तों ऋग्वेद। तो दोस्तों मैंने आपसे 25 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, और इसके बाद मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे, 3-4 क्वेश्चन मैं आपसे पूछे जिनके वो जवाब मैं कमेंट सेक्शन में चाहता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। लाइक और कमेंट ही कर दोगे आप, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा मेरे लिए, ताकि मैं सीरीज कंटिन्यू कर सकूँ। थैंक यू सो मच।